आप सबको पता है कि हमारे जो डोगरा महाराज थे गुलाब सिंह, उन्होंने जम्मू कश्मीर स्टेट को बनाया था 1846 में। ये कभी भी सोच नहीं रही थी उनकी कि वो दिन कभी आएगा जब जम्मू कश्मीर स्टेट टूट जाएगी। लेकिन ये टूटी क्यों, किन की वजह से टूटी? जो कश्मीर में अब्दुल्ला थे, जब मुफ्ती थे, जब बुखारी थे, उन्होंने 1846 से लेकर 1947 तक जम्मू कश्मीर को कभी स्टेट माना ही नहीं। पूरे 101 साल उन्होंने जम्मू के खिलाफ आवाज उठाई, लगातार ये बोला कि हमें जम्मू के डोगरों से आज़ादी चाहिए। वो जम्मू के डोगरों को कातिल, जालिम, ओप्रेसर्स और विदेशी बोलते थे। ये जो 101 साल का पीरियड जो है, उनकी एक ही डिमांड थी कि कश्मीर को जम्मू से अलग करो। और जब वो डोगरों की बात करते थे, उसमें हिंदू भी आते थे, उसमें मुसलमान भी आते थे, क्योंकि उन्होंने जैसे जम्मू के हिंदुओं के साथ नफरत की, वैसे ही जम्मू के जो मुसलमान थे उनको भी कभी उन्होंने अपनाया नहीं। पोजीशन तो यहां तक खराब हुई उस पीरियड में कि 1924 में उस समय के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड हार्डिंग 13 मेमोरेंडम, एक नहीं 13 मेमोरेंडम, जो कश्मीरी मुल्ला थे, जो दूसरे लोग थे, 13 मेमोरेंडम गवर्नर जनरल को उनको सबमिट किए। और उसमें लिखा क्या कि आप जो डोगरा रूल जो है उसे खत्म करो, कश्मीर को जम्मू से लिबरेट करवाओ, और जितनी भी पोस्टें हैं, चाहे गवर्नर की पोस्ट हो, चाहे एक पीएन की पोस्ट हो, वो सारी की सारी पोस्टें जो हैं वो कश्मीरी मुसलमानों के लिए रिजर्व की जाए। और ये भी सबको पता है कि नफरत उनकी जम्मू के लिए इतनी थी कि 1946 में शेख अब्दुल्ला और उसकी पार्टी, उन्होंने क्विट कश्मीर मूवमेंट शुरू की कि जम्मू के डोगरों कश्मीर खाली करो। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि 1846 से लेकर 1947, 101 साल जो कश्मीरी लीडरशिप जो थी मुसलमानों की, उनकी एक ही डिमांड थी कि कश्मीर को जम्मू से लिबरेट करो। अब 1947 आ गया, महाराजा हरि सिंह उन्होंने जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ कर दिया। जैसे ही ये हुआ तो जो कश्मीरी थे, अब्दुल्ला, मुफ्ती, जितने भी लोग थे, उन्होंने अपना गोल पोस्ट चेंज की। पहले तो वो जम्मू से आज़ादी चाहते थे, अब उनकी डिमांड थी कि जम्मू कश्मीर को, पूरे जम्मू कश्मीर को, लद्दाख को भी इंडिया से अलग करो। तो मीन्स पहले जम्मू से आज़ादी, 1947 के बाद जम्मू कश्मीर लद्दाख को हिंदुस्तान से आज़ादी, ये उनकी डिमांड थी। और हम इस बात को कभी भूलेंगे भी नहीं कि 1999 जब फारूक अब्दुल्ला जहां के सीएम थे, और आपको पता भी होगा शायद कि उस समय एक रिपोर्ट अडॉप्ट की गई थी। उस रिपोर्ट का नाम था स्टेट ऑटोनॉमी कमेटी रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में बड़ी बातें थी, आज़ादी की बात तो थी ही थी, मीन्स जम्मू कश्मीर को सेमी इंडिपेंडेंट स्टेटस मिले। उसने ये भी लिखा था कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 की, जिसकी वजह से कश्मीर जम्मू किंगडम का हिस्सा बना था। मैं कोट कर रहा हूं, ट्रीटी ऑफ अमृतसर मस्ट बी थ्रोन आउट लॉक, स्टॉक एंड बैरल। तो मीन्स 2000 तक भी जो इनकी डिमांड थी वो थी कि उस ट्रीटी को खत्म कर दो, जिसकी वजह से कश्मीर जम्मू किंगडम का हिस्सा बना। और आप तो ये भी जानते हो, बड़ी दुहाई दी जाती है सेकुलरिज्म,
आप तो ये भी जानते हो कि ये जम्मू में ही हुआ था। गुलाम नबी आज़ाद चीफ मिनिस्टर थे, पीडीपी उसका साथ दे रही थी, तो वहां पर एक बिल आया था। उस बिल में लिखा था कि जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में ये जो टर्म्स हैं सेकुलरिज्म और सोशलिज्म वो हैं, उसी तरह से जो प्रियम्बल है जेल के कॉन्स्टिट्यूशन का, उसी ये दोनों टर्म जो हैं सेकुलरिज्म और सोशलिज्म उनको डाला जाए। आप सब जानते हो जम्मू की असेंबली में क्या हुआ। विद इन नो टाइम उस बिल को डिफीट कर दिया गया। पीडीपी, एनसी, सीपीआईएम, सीपीआई और पीपल डेमोक्रेटिक फ्रंट, ये सारी की सारी पार्टियां जो कश्मीरी पार्टियां थी, इन्होंने एक आवाज से उस बिल को रिजेक्ट कर दिया। हमारा ये कहना है कि पहले जम्मू से अलग हो जाने की बात, फिर भारत से अलग हो जाने की बात, और अब तो सिचुएशन जो है वो तो इतनी खराब हो चुकी है, अब वो जम्मू के लोगों को गालियां दे रही हैं। अब कश्मीर में, श्रीनगर में जम्मू के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 29 को बुखारी ने किया, कल एनसी और पीडीपी वालों ने किया। मुद्दा क्या था? उनकी डिमांड ये थी, उनकी ग्रीवांस ये थी, उनकी शिकायत ये थी कि मोदी गवर्नमेंट जो है और डिलिमिटेशन कमीशन, ये जो हिंदुस्तान जिसको बोलते हैं वो सेकुलर फैब्रिक ऑफ इंडिया, उसके साथ बीजेपी की सरकार और जहां के इंस्टीट्यूशंस वो खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या ऐसा क्या खिलवाड़ हो गया कि जम्मू रीजन को जो 50 सीटों से ज्यादा डिजर्व करता था, 43 सीटें जो हैं वो अलॉट की गई। उन 43 सीटों में 7 सीटें एससीज की थी जो पहले भी हुआ करती थी, और 90 में से 9 सीटें जो थी वो रखी गई जो एसटी हैं, उसे गुज्जर हैं, बकरवाल हैं जो मुसलमान हैं, और गद्दीजा सिपीस हैं जो हिंदू हैं। उनके लिए सीटें 9 सीटें रिजर्व की गई जो जम्मू में भी होगी, वो कश्मीर में भी होगी, और हम इस रिपोर्ट को रिजेक्ट करते हैं। कश्मीर में सिर्फ कल क्या हुआ मैं उसमें जाऊंगा नहीं। हमारा मुद्दा ये है कि जो वो लीडरशिप जो ये बोलती है कि जम्मू कश्मीर एक स्टेट है, अब बोलती है हमें जम्मू को अपने साथ रखना है, वो जम्मू को रोज गालियां देती है। तो हमारा ये मानना है कि अब सिचुएशन ऐसी है कि अब जम्मू के लोग, जैसे मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, हम ऐसे लोगों के साथ नहीं रह सकते जो लोग जम्मू को दिन रात गाली देते हैं, जो लोग जम्मू के लोगों को सिटीजन नहीं मानते बल्कि उनके अपना गुलाम मानते हैं, जम्मू को अपनी कॉलोनी मानते हैं, हम उनके साथ अब नहीं रह सकते। इससे आज़ाद ये जो कश्मीर में आवाज़ चल रही है कि ये जम्मू को आपने 6 सीटें दे दी और कश्मीर को 1, इसके बारे में आपका क्या बोलना है? आज़ाद, मैं जम्मू कश्मीर स्टेट को एक मानता हूं, मैं ना इसकी साइड लूंगा ना मैं उसकी साइड लूंगा। ये दूसरा उसका यू टर्न था। और 30 को, अभी की बात है, 30 को वो बोलता है कि जो जम्मू में 7 सीटें जो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व की गई हैं, आधी सीटें जो हैं वो कश्मीर में दी हैं। अब आपको पता है कश्मीर में तो शेड्यूल कास्ट है ही नहीं, वो सारी सीटें 7 वो शुरू से जम्मू में ही रही हैं। तो अब क्या वो उनकी डिमांड क्या थी? उनकी डिमांड थी कि कश्मीर को कम से कम 50 सीटें मिले और जम्मू की सीटें जो हैं वो 40 रह जाएं। जब ऐसे हालात हों तो जम्मू के लोग, अब्दुल्ला हो, मुफ्ती हो, आज़ाद हो, कार हो, सोज हो, मूंगा हो, ये जितने भी हैं, इनके साथ हम किसी तरह का नाता जो है वो नहीं रख सकते। और हम चाहते हैं कि जम्मू को इमीडिएटली अलग किया जाए, क्योंकि सेशन अब नहीं चल रहा है, तो अब एक ही रास्ता है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस। तो मोदी साहब जो पूरी सच्चाइयाँ हैं उनको ध्यान में रखें और जम्मू को इमीडिएटली कश्मीर से अलग करें, क्योंकि कश्मीरी लीडरशिप जो है वो जम्मू के लोगों को हेट करती है, नफरत करती है, उनके खिलाफ कश्मीर में रोज डेमोन्स्ट्रेशन करती है और उन्हें खुल के जो है गालियाँ जो है उनको